दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग दिल्ली सरकार करेगी या केंद्र सरकार? इस सवाल का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही 3 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बेंच ने अपने 10 पन्नों के आदेश में अनुच्छेद 239A(7) के तहत संविधान पीठ के सामने 2 कानूनी सवाल रखे हैं। पहला, दिल्ली के लिए कानून बनाने की संसद की शक्तियों की सीमाएं क्या है? दूसरा, क्या संसद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण वापस लेने के संबंध में कानून बनाकर दिल्ली सरकार के लिए शासन के संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकती है? पहले मुद्दे का संबंध अध्यादेश की धारा 3A को शामिल किए जाने से है। धारा 3A नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली (NCTD) की विधायी शक्तियों से राज्य सूची की प्रविष्टि 41 सेवाएं को हटाती है। प्रविष्टि 41 को हटाए जाने से दिल्ली सरकार के पास सेवाओं पर कार्यकारी शक्ति नहीं रह जाती है। दूसरा मुद्दा है कि क्या कोई कानून सेवाओं पर दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियों को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, क्योंकि अध्यादेश में कहा गया है कि प्रविष्टि 41 के तहत सेवाओं का पहलू भी धारा 3A की वैधता के साथ जुड़ा हुआ है। बीते गुरुवार को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले को संविधान पीठ को सौंपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामले का फैसला 3 जजों की बेंच कर सकती है। अदालत का कहना था कि इसके लंबित रहने के दौरान पूरी व्यवस्था पंगु बन जाएगी। दिल्ली सरकार के अलावा केंद्र सरकार ने भी दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की थी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश का मामला संविधान पीठ के पास भेज दिया है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार अध्यादेश को संसद में पेश करने जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रही लड़ाई खत्म हो जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट अध्यादेश को निरस्त कर सकता है? लंबी सुनवाई के बाद और संविधान पीठ के भारी भरकम फैसलों के बावजूद अधिकारों पर विवाद का निर्णायक समाधान क्यों नहीं हो रहा है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए बीबीसी ने कानून के जानकारों से बात की है।